हे भगवान, उस लड़की के कान का क्या हाल हो गया है। हथौड़ी एक फिटनेस फ्रीक है और साथ ही बोल्ड लड़की, लेकिन 3 साल से नहाई नहीं। उसे खुद की बदबू का एहसास तक नहीं है। उसके कानों पर इतना कान की मैल जमा हो गया कि हेडफोन उसमें चिपक गए और निकल ही नहीं रहे। डरते हुए हथौड़ी अस्पताल आई। ऑपरेशन टेबल पर पहुंचने के बाद डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करे। पूछताछ में पता चला कि हथौड़ी का बॉयफ्रेंड नहीं चाहता कि वो नहाए, क्योंकि नहाने से उसे मेकअप हटाना पड़ता है और वो बिना मेकअप के उसका चेहरा देखना नहीं चाहता। उसने कहा कि बिना मेकअप के हथौड़ी बहुत डरावनी लगती है। उसके अलावा कोई हथौड़ी को पसंद नहीं करता। इसी कारण वो 3 सालों तक लगातार पीयूए होती रही और उसने नहाना ही बंद कर दिया था। इस वजह से ही उसके कान का ऐसा हाल हो गया। डॉक्टर ने धीरे धीरे उसके हेडफोन निकाले और सारा मैल भी साफ किया। इस दौरान उसके कान अंदर से इतने कमजोर हो गए थे कि थोड़ी सी भी लापरवाही से वे पूरी तरह खराब हो सकते थे। कान की सतह को साफ करने के बाद उस पर हमें फिर से सुंदर बनाओ तरल डाला। बहुत जल्दी हथौड़ी का कान फिर से ठीक हो गया। हे भगवान, बहन जी के पैर का क्या हुआ है। लोहे के हथौड़े ने मिलने की योजना बनाई, लेकिन रास्ते में कील पड़े थे और गलती से पैर रख दिया। जूते भी छेद गए और वे लंगड़ाते हुए अस्पताल पहुंचे। ये जूता उनके बॉयफ्रेंड का गिफ्ट था, इसलिए लोहे का हथौड़ा इसे सुरक्षित रख रहे थे। ध्यान से देखो, इतने मोटे जूते का तला भी चुभ गया। डॉक्टर ने देखा तो सिहर उठे। कल्पना करना ही मुश्किल है कि कील कितनी गहरी घुसी होगी। जब जूते का तला निकाल लिया गया तो अंदर की कील को संभालना पड़ा। डॉक्टर ने पहरे नहीं दिए। लोहे के हथौड़े की अनदेखी करते हुए एक झटके में कील निकाल दी। सोचते हुए, ओह, दिमाग अभी खाली लग रहा है। सच कहूँ तो मैंने आज ये देखकर दांत भींच लिए। क्या तुमने कभी कील के चुभने का अनुभव किया है? जोर से बताओ कि ये चीज कितनी दर्दनाक है। अंत में उसमें से सारा मवाद निकालना पड़ा, क्योंकि ये पैर बेहद बदबूदार थे। डॉक्टर भी अपनी जान खतरे में डालकर काम कर रहे थे। मेरा दिल तुम्हारे साथ सहानुभूति के साथ जुड़ा हुआ है। दवा लगाकर उनकी मृत त्वचा को पुनर्जीवित किया। बहुत जल्द लोहे के हथौड़े के पैर ठीक हो गए। हे भगवान, उस लड़की की आंखें कैसे ऐसी हालत में पहुंच गई। हर साल आने वाला क्रिसमस अब नजदीक है और टीचर अपने घर में फूल सजाने में व्यस्त थी। फूलों की खुशबू ने एक काले कीड़े को आकर्षित किया, जो टीचर की आंख की ओर उड़ गया। टीचर घायल हो गई और उनके पति उन्हें अस्पताल ले गए। इस समय टीचर इतनी दर्द में थी कि अपनी आंखें खोलने में असमर्थ थी। उसकी आंख परजीवी के स्राव से पूरी तरह ढकी हुई थी। डॉक्टर ने तुरंत चिमटी निकालकर उसे हटा दिया। पास से देखा गया तो अंदर कीड़े के टिश्यू भी रह गए थे, जिसे देखकर डॉक्टर भी कांप गया। इस समय वह भागना चाहता था, लेकिन डॉक्टर के कर्तव्य ने उसे रोक लिया। सभी बचे हुए टिश्यू को निकालने के बाद बस निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। मुझे वास्तव में बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन हमारी इच्छित मांगों को पूरा करने के लिए कीटनाशक दवा का उपयोग कर अंततः कीटाणु शोधन किया गया। टीचर जल्द ही अपनी खूबसूरती वाली रूपरेखा में वापस आ गई। हे भगवान, मेरे छोटे भाई के पैर ऐसे क्यों हैं? हथौड़ा बर्फ से ढके पहाड़ों पर स्की करने गया और रास्ता खो बैठा। जब वह मरने वाला था तो उसने बचाव के लिए आशा की। इस समय उनके पैरों में दर्द महसूस हुआ और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। बाद में पता चला कि उसके पैर एक गंभीर वायरस से संक्रमित थे, जिससे आपातकालीन उपचार की आवश्यकता थी। शुरुआत में टूटे हुए ऊतक को हटाने के लिए चिमटी का प्रयोग किया गया। अप्रत्याशित रूप से ऊतक इतना मोटा और सख्त था कि उसे हटाना मुश्किल था। अच्छा आदमी, ये विषाक्त पदार्थ इतनी गहराई में थे कि परत दर परत उसे साफ करना पड़ा। अंदर की मृत त्वचा को साफ करना भी अनिवार्य था। तस्वीर बहुत अद्भुत थी। जियो चेन ने इसे अपनी ओर से देखा। पट्टी बांधने के बाद बड़े कीड़े के घोंसले का सामना करना पड़ा। संवेदनाहारी स्प्रे किया और तेजी से काम शुरू किया। यदि उसे मारने की बात आती है तो संकोच नहीं करना चाहिए, अन्यथा अनजाने में संक्रमित होने का खतरा हो सकता था। मेरा दिल तुम्हारे साथ है। हर संभावित संक्रमित त्वचा से लड़ता है। ये मृत त्वचा भी अपनी वजह रखती थी। यह प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू नहीं रही और अंत में फोम कम करने वाला एजेंट अप्लाई किया गया, जिससे अच्छा प्रभाव पड़ा। आखिरकार हथौड़े का पैर बचाया जा सका।